तो हेलो राइजर्स एंड वेलकम टू क्लास 8 एसएसटी चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो हमने 2 पार्ट बना लिए हैं। वो थोड़े से बड़े हो रहे थे तो मैंने सोचा एक और पार्ट बना लेते हैं। दो पार्ट में खत्म नहीं हो पा रहा ये वाला पार्ट। तो फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे पढ़ने वाले हैं हम द लोकल रिपल इफेक्ट। अब जो इंडस्ट्रियल रिसोर्स अट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उससे कुछ क्या प्रोज हो रहे हैं कि लोकल एम्प्लॉयमेंट तो बन रही है और हमारे जो टाउनशिप है, वहाँ के आसपास को टाउन है, उसकी भी ग्रोथ हो रही है एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो रही है लाइफ की। लेकिन उसके कॉस्ट क्या है या फिर कौन का है? तो उससे हमें सोशल और कल्चरल कॉस्ट भरनी पड़ रही है। उसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो रहे हैं हमें, लेकिन सोशल और कल्चरल हमें कॉस्ट भरनी पड़ रही है। कैसे जो डिस्प्लेसमेंट है लोकल पॉपुलेशंस की, वो अपने जो एंसेस्ट्रल होम्स हैं, एंसेस्ट्रल होम यानी कि पहले जिसमें रहे आ रहे हो, उनका पूरा परिवार एंसेस्टर्स के होम है उनके, तो वहाँ से वो निकल कर टाउनशिप्स में आ रहे हैं रहने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है? कल्चरल कॉस्ट भरनी पड़ रही है ना हमें, कल्चर को दिक्कत पड़ रही है हमारे। नेक्स्ट डायरेक्ट थ्रेट टू सैक्रेड स्पेसेस, और डायरेक्ट थ्रेट दिए जा रहे हैं कि यार यहाँ से मत काटो, ये सैक्रेड प्लेस है, यहाँ पर पूजा करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कौन क्या है? लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फॉर शॉर्ट टर्म गेन। यानी कि हमें क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट लेते हैं एक ही बार में, बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्स अट्रैक्शन कर लेते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं एक छोटे टाइम के लिए, जबकि हमें जितनी नीडेड है उसका यूज़ करना चाहिए हमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ओवर कंजप्शन के चक्कर में बहुत सारे रिसोर्स को वेस्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है बॉर्डर्स वर्सेस बायोम्स। अब इसमें क्या हो रहा है, नेचर, हमें पता है नेचर तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अपना अपना काम दिखाएगी, उसको तो अपना काम करना है भाई, वो तो फैलेगी नेचर। तो वो पॉलिटिकल बॉर्डर थोड़ी देखी जो तुमने बांट रखे हैं, मतलब कंट्रीज़ बांट रखी है हमने, एंड इंडिया के बॉर्डर्स बना रखे हैं अलग अलग स्टेट्स के, तो वो उन्हें थोड़ी देखेगी। अब यही बात होती है, केस स्टडी करिए कावेरी रिवर पर, तो यही बात हमें देखने को मिली कि अब ये पूरा वाटर सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कावेरी रिवर है ये पूरी। अब दिख रहा होगा यहाँ पर अलग अलग स्टेट आ रही है भाई, यहाँ पर ये बॉर्डर है ना, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। अब इससे हो क्या रहा है, ये बॉर्डर वर्सेस बायोम हो रहा है। यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, सबको अपना कावेरी रिवर का हिस्सा ज़्यादा चाहिए, और सब कह रहे हैं कि हमें हिस्सा ज़्यादा दो और हमें हिस्सा ज़्यादा दो। कौन लड़ रहा है इसके लिए? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, क्योंकि इन ही स्टेट्स में जो है कावेरी रिवर है। तो इसका रिज़ल्ट कांस्टेंट नेगोशिएशंस में हो रहा है कि यार हमें कम मिल रहा है, हमें ये हो रहा है, और गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स करने पड़ते हैं इसके लिए, ताकि वॉरफेयर ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे आज के पार्ट का। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले बीटिंग द रिसोर्स कर्व्स। अब रिसोर्स कर्व्स क्या होता है? वैसे नहीं, देखो एक बात होती है, अगर मैंने आपको पूरे 1000 रुपये दे दिए, सोचो मैंने अब 2 साल के बच्चों 1000 रुपये दे दिए, पूरे 500 के नोट दे दिए, तो इमेजिन करो क्या करेगा वो। आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है भाई, 200 500 रुपये, 1000 रुपये क्या है ये, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उसको आप कितने भी रुपए दे दो भाई, वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं है। तो यही बात कुछ कंट्रीज़ में होती है कि उनको रिसोर्स तो है, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन उनकी इकोनॉमी तब भी बिगड़ी हुई है, क्योंकि उनको क्या हो रहा है, अपने रिसोर्स को मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा, कि कैसे मैनेज करना है ये करना ही नहीं आ रहा। तो एक रीजनरेटिव इकोनॉमी बनेगी कैसे भाई? तो यही बात होती है। तो यहाँ पर हमें 3 पिलर्स दे रखे हैं रीजनरेटिव इकोनॉमी बनाने के लिए, यानी कि एक अच्छी इकोनॉमी खड़ी करने के लिए 3 हमें चीज़ें दे रखी हैं। पहली चीज़ है ह्यूमन नॉलेज एंड स्किल। अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए किस में? टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हमारी डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री में,
इकोनॉमी बढ़े और हमें रिसोर्स का रिसाइकल करना आना चाहिए। अगर कोई देश ऐसा नहीं कर रहा है तो उसका तो बड़ा डिप्रेशन होगा ही, रिसोर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, वो देश पूरा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा पिलर है गुड गवर्नेंस। अच्छी गवर्नेंस करनी चाहिए, अच्छे वो करने चाहिए, अच्छी स्कीम्स लाने चाहिए ताकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ और ज़्यादा हम उसका वेस्ट ना करें। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी होनी चाहिए। थर्ड पिलर है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए पॉलिटिकल बॉर्डर्स में। अगर आपने बनाए हैं पॉलिटिकल बॉर्डर्स, देखो नेचर तो नहीं मानेगा कुछ भी, नेचर तो अपना एक बायोम है, वो तो फैलेगा हर जगह पर। लेकिन जो आपने बॉर्डर्स बनाए हैं इसमें तो फेयर कम से कम करो कि आप मतलब फेयर रिसोर्स करो, है ना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करो रिसोर्सेज का, ताकि कोई भी हमें जंग झेलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यही बात होती है, वी मस्ट मूव टॉवर्ड अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। हमें रीजनरेटिव इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोट बोल रहा है। वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ, द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर। अब ये कहना क्या चाहते हैं, हमें नेचर के पास खुद जाना चाहिए और जो कि रीजनरेटर एक रिसाइकलर है। तो यही था हमारा, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, अभी इसका आगे के पार्ट भी आएंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अगली क्लास में आपको साइंस पढ़ाया जाए। तो अगली क्लास में हम साइंस की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।